इस वीडियो का टॉपिक है डाटा भंडारण के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ स्टोरेज। तो डाटा भंडारण की बात करें यानी कि टाइप ऑफ स्टोरेज की बात करें तो ये 4 प्रकार की होती है, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, थर्ड स्टोरेज और ऑफलाइन स्टोरेज। तो आइए वन बाय वन इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो पहले बात करते हैं प्राइमरी भंडारण यानी कि प्राइमरी स्टोरेज की। तो प्राइमरी स्टोरेज जिसे मुख्य मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है, यह कंप्यूटर का वह हिस्सा है जो वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम, डाटा और निर्देशों को रखता है। यह केवल अस्थायी डाटा यानी कि टेम्परेरी डाटा को स्टोर रखता है। यदि बिजली चली जाती है या कंप्यूटर बंद हो जाता है तो ये डाटा वॉश हो जाता है। ये रैम और कैचे मेमोरी के केस में होता है, इसलिए इन दोनों मेमोरीज को हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। लेकिन अगर हम रोम की बात करें यानी कि रीड ओनली मेमोरी की बात करें तो ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, क्योंकि इसके अंदर का जो डाटा होता है या जो प्रोग्राम होता है उसे CMOS बैटरी की सहायता से सेव रखा जाता है। तो प्राइमरी स्टोरेज अन्य की तुलना में उच्च गति और साइज में छोटी होती है। प्राइमरी स्टोरेज तक बिना किसी बाधा के आसानी से पहुंचा जा सकता है। अब आसानी से इसलिए पहुंचा जा सकता है क्योंकि इसको ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है। तो जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रैम में ही आके लोड होता है, ओपन होता है। यहाँ तक कि आप जो भी प्रोग्राम कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं वो भी रैम में ही ओपन होते हैं। तो प्राइमरी स्टोरेज को मेमोरी बस की मदद से CPU से जोड़ा जा सकता है। और अगर कैश मेमोरी की बात करें तो ये एक स्टैटिक मेमोरी होती है और ये आपको मेमोरी या फिर स्टोरेज डिवाइसेस में मिल सकती है। यह एक हाई स्पीड एक्सेस क्षेत्र होता है जो या तो मुख्यतः मेमोरी या फिर स्टोरेज डिवाइस में आंतरिक अनुभाग यानी कि रिजर्व सेक्शन हो सकता है। कैशे मेमोरी को एक रिजर्व सेक्शन की तरह यूज किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज की यानी कि द्वितीय भंडारण की। तो ये जो सेकेंडरी स्टोरेज है ये परिधीय भंडारण यानी कि पेरिफेरल स्टोरेज के रूप में भी इसको जाना जाता है। ये अस्थायी यानी कि परमानेंट डाटा स्टोरेज होती है। बिजली चले जाने पर भी आपका डाटा बरकरार रहता है और वो वॉश नहीं होता। तो इस स्टोरेज में कंप्यूटर उन सूचनाओं को संग्रहित करता है जिसके वर्तमान समय में उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है। प्राथमिक भंडारण की तुलना में यानी कि प्राइमरी स्टोरेज की तुलना में सेकेंडरी स्टोरेज धीमी होती है, लेकिन इसकी क्षमता यानी कि कैपेसिटी अधिक होती है। उदाहरण के लिए हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क अधिक डाटा को स्टोर करने में मदद करती है, या आप ये कह सकते हैं कि अधिक डाटा को स्टोर करने में सक्षम है। और ये जो हार्ड डिस्क है ये इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह की होती है। और अगर हम आज की डेट की बात करें सॉलिड स्टेट हार्ड डिस्क भी आती है जो कि पिछली हार्ड डिस्क की तुलना में यानी कि प्रीवियस वर्जन की तुलना में फास्ट और शॉक प्रूफ होती है। तो एक हार्ड डिस्क जो है वो उपयोगकर्ता की फाइलों को और प्रोग्रामों को स्टोर करने में मदद करती है। और उदाहरण के लिए यदि आप किसी गेम या वीडियो को अपने कंप्यूटर में सहेजना चाहते हैं, स्टोर करके रखना चाहते हैं तो हार्ड डिस्क स्टोर कर सकती है। हार्ड डिस्क की क्षमता बड़ी होती है जैसे कि मैंने पहले ही बताया, और यह कंप्यूटर बंद होने पर भी डाटा सेव रखती है या सेव रखने में सक्षम है। नीचे दी गई इमेज में आप देख सकते हैं ये हार्ड डिस्क होती है। अब बात करते हैं कि स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि भंडारण माप किसी डिवाइस की क्षमता या डिवाइस में स्टोरेज डाटा की मात्रा को दर्शाता है। यानी कि जो हमारी जो कैपेसिटी लिखी होती है इससे हमको ये पता लग जाता है कि इस हार्ड डिस्क में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है। मात्रा अक्सर दशमलव यानी कि नामकरण परंपराओं का उपयोग करके व्यक्त की जाती है, जैसा कि किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, चाहे राशियां दशमलव या बाइनरी मानकों पर आधारित हों। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये है कि जब भी हम हार्ड डिस्क की कैपेसिटी की बात करते हैं तो हम इसको हमेशा किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट में ही बताते हैं। अब इससे ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि हार्ड डिस्क बाइनरी नंबर में यूज की जा रही है या फिर डेसिमल नंबर में यूज की जा रही है। लेकिन हम जब भी बात करेंगे कैपेसिटी की तो हमेशा हम मेगाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट में ही बात करेंगे। क्या है कि डेसिमल और बाइनरी में हम डिफरेंस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब कोई मैन्युफैक्चरर एक हार्ड डिस्क बनाता है तो उसकी क्षमता को वो कुछ इस तरह से शो करता है। आप इमेज में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 750 GB, यानी कि ये 750 GB की हार्ड डिस्क है जो दशमलव मानक पर आधारित है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध क्षमता को 698 GB के रूप में सूचीबद्ध करता है। कहने का मतलब यह है कि जब हम हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर देते हैं तो उसकी कैपेसिटी केवल 698 GB रह जाती है। तो ये कौन करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम उसको यूज करने के लिए अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट करता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो कैपेसिटी जो लिखी जाती है हार्ड डिस्क की वो हमेशा किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट में लिखी जाती है। ये बात अलग है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब डाटा स्टोर करता है तो बाइनरी नंबर में स्टोर करता है।
इसके बाद बात करते हैं थर्ड स्टोरेज की, यानी कि तृतीय भंडारण की। तो अगर थर्ड स्टोरेज की बात करें तो ये बहुत ही धीमी गति से डाटा को स्टोर करती है, क्योंकि इन डिवाइसेस को डाटा को एकत्र करने के लिए डिजाइन किया गया है। थर्ड स्टोरेज को बैकअप के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अगर आप डाटा का बैकअप बनाना चाहते हैं तो इन डिवाइसेस में बना के रख सकते हैं, और इसमें वो डाटा स्टोर किया जाता है जिसकी जरूरत बार बार नहीं पड़ती। तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, थर्ड स्टोरेज और सेकंड स्टोरेज में। सेकंड स्टोरेज में क्या होता है कि हार्ड डिस्क में ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि बार बार इस्तेमाल होता है, यानी कि हर रोज हम अगर कंप्यूटर को ऑन कर रहे हैं तो हर रोज उसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये जो थर्ड स्टोरेज है ये ज्यादातर बैकअप के लिए यूज होती है, इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह इंस्टॉल नहीं करते। इस स्टोरेज को हम डाटा के बैकअप के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बात करते हैं ऑफलाइन स्टोरेज की, यानी कि हमारी जो फोर्थ कैटेगरी है स्टोरेज की वो है ऑफलाइन स्टोरेज। तो इसे डिस्कनेक्टेड स्टोरेज के रूप में भी जाना जाता है। कंप्यूटर को डिवाइस तक पहुंचने के लिए मानव ऑपरेटेड द्वारा बाहरी रूप से डाला या कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि ये जो स्टोरेज है ये डिस्कनेक्टेड स्टोरेज है, यानी कि इसको निकाला और लगाया जा सकता है ऑपरेटर द्वारा। और यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि जब इसको आपको इस्तेमाल करना होता है तो हम क्या करते हैं, फ्लॉपी इंसर्ट करते हैं, ऐसे ही मेमोरी कार्ड भी स्लॉट में इंसर्ट करते हैं, और जब उसकी जरूरत नहीं होती है और जब उसकी जरूरत नहीं होती है तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। इसलिए इसको डिस्कनेक्टेड स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है, और इसका जो उदाहरण है वो है मेमोरी कार्ड और फ्लॉपी डिस्क। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो काम का लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो काम का लगा है तो इसको आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। अब आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।